जय हिंद। देखिए इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक टॉपिक के विषय में समझते हैं। आप लोग संकेत में बताइएगा कि कौन सा बीमारी होता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, वो बेचारा अचानक से कुछ ऐसा चीज़ें देख लेता है जिससे उसके अंदर क्या होता है, घबराहट आता है। अब ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा, अचानक ऐसे करते करते हड़ाक से गिर जाएगा। बताइए कौन सा बीमारी भैया? उसे हम बोलते हैं मिर्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिर्गी। देखिएगा जिसको मिर्गी आएगा ना, अचानक से कोनो चीज़ देख लेगा, जैसे सांप हो गया। अब वो अचानक से कोनो सांप देख लेगा ना, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे करते 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 गिर हड़ाक से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो मिर्गी का दौरा बोलते हैं। अब हम ही समझते हैं कि मिर्गी कितने प्रकार का होता है, कारण क्या होता है और लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जो मिर्गी होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है आंशिकी, दूसरा होता है पूर्व। अब आंशिकी मिर्गी क्या होता है? देखिए मस्तिष्क का एक भाग प्रभावित होता है। समझिए ये क्या बाबू है? मस्तिष्क है। देखिए अब देखिए, जब मस्तिष्क का देखिए अगर हेहर वाला भाग मान लीजिए, हेहर वाला भाग क्या हो गया? प्रभावित हो गया। क्या हो गया? प्रभावित। देखिए जब मस्तिष्क का एक भाग क्या हो गया? प्रभावित हो गया, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं आंशिकी। अब जैसे जाएगा ना, तकते तकते जाएगा, तुरंत लग गया, ऐसे करके गिर जाता है, यानी उसके मस्तिष्क का एक भाग क्या हो गया? प्रभावित हो गया, जिसके कारण उसको मिर्गी आ गया, तो उसे हम बोलते हैं आंशिकी। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है पूर्व। पूर्व में क्या होता है? देखिए मस्तिष्क के दोनों भाग में क्या होता है? प्रभावित हो। समझिए है का भैया था एक भाग, लेकिन जब पूरा का पूरा मस्तिष्क हइयो भाग और हइयो भाग, जब दोनों भाग यानी जब दोनों भाग में क्या होता है? मस्तिष्क के दोनों भाग में प्रभावित हो जाता है, उससे हम बोलते हैं पूर्व। अब मान लीजिए कोनो आदमी खूब गाना जा रहा है, अरे हमरो बलमुआ हमसे मिली नहीं पौले रामा, ऐसा करते करते हड़ाक से गिर जाएगा, तो क्या होता है? उसका जो ब्रेन होता है, उसका दोनों भाग क्या होता है? प्रभावित होता है। उस आदमी को मिर्गी का दौरा बड़ी तेज आता है। समझिए एक भाग अगर प्रभावित होगा ना तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब पूरे ब्रेन का दोनों भाग प्रभावित हो जाएगा तो उसको मिर्गी का दौरा क्या होगा? बहुत तेजी से आएगा। तो क्या होता है बाबू? दो प्रकार का। आंशिक में क्या होता है? तो एक भाग प्रभावित होता है, और पूर्व में क्या होता है? तो दोनों भाग प्रभावित हो जाएगा। तो जहाँ जाएगा खड़ा रहेगा, अगर पूर्व वाला है खड़ा रहेगा, कोनो चीज़ देख लेगा, एकदम ऐसे लगेगा कांपत 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 कांपत, अरे बाप रे बाप, पकड़ पकड़ मिर्गी आ गया, मिर्गी आ गया, मिर्गी आ गया। तो क्या होता है? हम लोगों के यहाँ ना जब मिर्गी आता है तो ससुरा तुरंत चप्पल निकालता है, सुंघाता है। सब चप्पल से भी लोग ठीक हो जाता है। कितना लोग अपना मोजो निकाल के सुंघाता है, कितना लोग ढई के एकदम खिचखिचा खिचखिचा दाबता है। तो मिर्गी क्या होता है? एक घरेलू उपाय होता है कि भाई उसको चप्पल सुंघाओ, तुरंत वो जाग जाता है। तो क्या होता है? मिर्गी में ऐसा दौरा आदमी को पड़ता है। अब हम ही समझते हैं कि मिर्गी आने का कारण क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, कारण क्या होता है? देखिए ब्रेन ट्यूमर। अगर किसी भी इंसान के अगर ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है, उसको भी मिर्गी आ सकता है। अगला है मस्तिष्क में घाव लगने की वजह से। अब मान लीजिए आजकल का जमाना देख रहे हैं ना, कितना तेज ससुरा मोटरसाइकिल चला रहा है। अब मोटरसाइकिल लेगा एकदम पुचपुचैया आ टिनटिनैया हीरो ऐसा चश्मा लगा लेगा, बटन खोल लेगा, जूता पहन लेगा, और लेकिन को दिखाएगा, अरे कवने दिशा में लेके चला रे बटोया, तब तक खिला देगा कोनो गढ़ावा में, ला यह तो और दिशा है। तो पता चलेगा जाना है ससुरा को पूर्व, लेकिन इस चक्कर में चला गया पश्चिम, अल्ले गड्ढा में गिर गया। अब गिर गया, उसके मस्तिष्क में चोट लग गया। तो जब आदमी के मस्तिष्क में घाव लग जाता है, तब भी उसे मिर्गी का दौरा आना पड़ सकता है। समझ में आ गया? अब देख अगला होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी भैया क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ओकरे पापा को आता है, उसका पापा कहीं जाता है, मिर्गी आ जाता है, तो जैसे उसका बच्चा पैदा होगा ना, तो डराएगा, कहेगा अरे बाप बाप हमारे ससुरा मिर्गी आता है, कहीं हमारे लड़कों को नहीं आ जाए। तो क्या होता है? उसके बच्चे को भी मिर्गी आ सकता है। तो जैसे उसका वंश चलेगा, कहेगा अरे फलानवा के पापा को मिर्गी आता था, ओकरे लड़कों को आता है, ओकरियो लड़का का आता है। तो इसे हम बोलते हैं अनुवांशिक, यानी जन्मजात भी क्या हो सकता है? मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। अगला होता है देखिए शराब पीने से। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा शराबी है, एकदम पियक्कड़ है, दिन रात पी के एकदम चढ़ा रहता है, और घरे जाके मार करता है, और मेहरारू कहती है अरे हमरो के लगही सुता लिए अमा,
बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा। तो सोच रहा दिन रात पी के आएगा तो पता चलेगा, पीते पीते रहेगा, ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा तो उसको भी मिर्गी आएगा। अब एक चीज़ समझिए, जवान आदमी बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है ना, वैसे एकदम ढर ढीमला चलेगा, मिर्गी आएगा तो कोनो पता नहीं चलेगा कि ससुरा को मिर्गी आएगा, अरे तेरी का पियक्कड़ है, कहीं गिर जाएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो उनको भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। अगला देखिए, अगला होता है निकोटीन। ये भी क्या होता है, नशीला होता है। निकोटीन का भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपको मिर्गी आ सकता है। देखिए, नींद न लेना, थकान, बहुत लोग कहता है दिन भर तक करवा करना है, रतियों बना करवा करने, अरे घंटा बना रतियों कार्य करने के लिए। रात को आदमी सोता है, कम से कम आपको 6 घंटे का नींद पूरा लेना है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहता है, दिन रात कार्य करता है ना, तो देखिए नींद न ले पाने की वजह से, थकान हो जाने की वजह से भी आदमी को क्या हो सकता है, तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। समझ में गया? तो ये तो हो गया कारण, है हो गया प्रकार। अब हम ये समझते हैं अगर जो आदमी को मिर्गी आता है तो लक्षण क्या होता है, उसके विषय में समझते हैं। देखिए, उत्तेजना का अनुभव करना, उसके अंदर उत्तेजना होने लगे, जिससे कितना घबरा रहा है, एकदम लगे उत्तेजना होने, तो उत्तेजना का भी क्या होता है, लक्षण हो सकता है, उसको मिर्गी का दौरा हो सकता है। अब देखिए, अगला होता है चेतना खो देना, एकदम भुला जाएगा हम कहाँ है कहाँ नहीं है, यानी क्या होता है, उसका ब्रेन से कंट्रोल हट जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा हम खाना खा रहे हैं कि सूत रहे हैं, देख रहे हैं, वो चेतना अपना खो देता है। कब खोता है, जब मिर्गी का दौरा आने वाला होता है तब। अब देखिए, अचानक से क्या होता है, गिर जाता, वो खड़ा रहेगा और जब चेतना खो देगा, चाहे कौन चीज़ को देख के खो सकता है, चाहे कौन चीज़ सोच के खो सकता है, अब ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा, एकदम ऐठते ऐठते आदमी क्या होता है, गिर जाता है। तो लोग कहते हैं अरे पकड़ पकड़ पकड़, मिर्गी आ गई उसको। तो क्या होता है, अचानक से आप खड़ा रहिएगा तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। अगला देखिए, झुनझुनी सनसनी, आपके शरीर में अचानक से झन 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 करेगा, सन सन करेगा, जैसे आदमी को सोचता ना, अरे बाप बाप होके चुरैया कैसे सन से के बेर करेगा, तो आदमी के शरीर में झनझनाहट और सनसनाहट भी हो सकता है। अब देखिए, अगला होता है झटका लगना, उसके हाथ में पैर में एकदम ऐसे झटका लग गया, झटकाता अचानक से क्या होता है, आदमी गिर जाता है। अगला होता है ऐंठन होना, यानी जब आदमी को ना मिर्गी आता है तो उसके शरीर में क्या होता है, ऐंठे लगेगा, ऐसे ऐंठते 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 धीरे धीरे क्या होता है, गिर जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो जब मिर्गी का दौरा आने वाला लगा ना, तो ये सब उसके शरीर में क्या होते हैं, दिक्कत होने लगता है, यानी सब क्या होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया और लक्षण। अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी को मिर्गी आता है तो उसको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। चलिए ध्यान समझ, देखिए विटामिन डी के कमी से भी क्या हो सकता है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। जिस आदमी के अंदर अगर विटामिन डी का कमी है उसको भी मिर्गी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि है ये सब कारण है भैया, अगर आपके अंदर विटामिन डी का कमी हो जाएगा ना, तब वो आपको क्या हो सकता है, मिर्गी आ सकता है। देखिए क्या चीज़ हमें खाना है, देखिए कद्दू, कद्दू को हम क्या बोलते हैं, तो कोहड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ ना बड़ी ज़्यादा कोहड़ा होता है, हित्ते हित्ते होता है। तो जिस आदमी को मिर्गी आता है उससे कद्दू यानी कोहड़ा का सेवन ज़्यादा करवाइएगा, तो वो अगर खाएगा ना तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। समझ में आ गया? देखिए चिकन खाना है, मछली खाना है, आलू खाना है, मशरूम खाना है, संतरा खाना है, ये सब खाने से क्या होता है भैया, तो विटामिन डी का भी क्या होता है, पूर्ति होता है। और आपको जब सूर्य उगेगा ना तो सुबह में जाके एकदम चारों ओर से आपको अपना देह सिकाइया करना है। क्या होता है, इन सब की वजह से क्या होता है, तो विटामिन डी का हमारे शरीर में पूर्ति होता है, जिसके कारण जिस आदमी को अगर विटामिन डी के कमी से अगर मिर्गी आएगा तो क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। समझ में क्या? अभी मत कहिएगा ये सब बीमारी है तब वो ठीक हो, खाली हम ही बता रहे हैं अगर विटामिन डी के कमी से ये सब होता है, ये सब अगर आप सेवन करते हैं तो आपको मिर्गी का दौरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ में क्या? देखिए फल में आपको क्या खाना है, तो जामुन, टमाटर, पालक, केला खाना चाहिए। यानी आप जामुन खा सकते हैं, टमाटर का सेवन करिए, पालक का सेवन करिए, केला खाइए। अगर इन सब फलों का आप सेवन करते हैं तो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे आपका कम हो सकता है। समझ में गया? लेकिन अगर नहीं कम होता है, देखिए एक दवा आता है जिसका नाम होता है बेरबिपिल। क्या होता है, ये दवा होता है। देखिए जो बेरबिपिल दवा होता है ना, ये भैया क्या होता है, जिसको मिर्गी आता है अगर उसको लिंग और एज के हिसाब से इस दवा का सेवन करवाते हैं तो क्या होता है, मिर्गी कंट्रोल रहता है। समझ में क्या? तो ये सब क्या होता है भैया, ये प्रकार होता है, ये कारण होता है, ये लक्षण होता है। और जिसको विटामिन डी के कमी की वजह से आता है इन सब का सेवन कर सकता है, और जिसको विटामिन डी के कमी से नहीं आ रहा है
तो बेरबिपिल दवा का भी क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है, मस्तिष्क में घाव है, तो आप दवा कराइएगा तभी ठीक होगा। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिर्गी होने का कारण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, लक्षण क्या होता है और हमें क्या चीज़ खाना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।